हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन इस वीडियो में देने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक देखें और क्वेश्चन कैसे करना है इसको आसानी से आप समझ सकते हैं, क्योंकि पहला जो लेक्चर मैं पॉलिनोमियल यानी बहुपद का दिया था, अगर उसको आपने देखा होगा तो इसको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण सहित उत्तर दीजिए। कह रहा है एक चर में कौन कौन बहुपद है और कौन कौन नहीं है, तो आपको बताना है कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन एक चर में नहीं है। तो देखिए, एक चर में बहुपद यानी जो पहले का हल उत्तर आप देखेंगे, इसका पहला जो है आपका दिया है 4x² माइनस 3x प्लस 7, यानी इसमें चर जो है x यानी समान है। इसका मतलब क्या है, यह एक चर में बहुपद है। क्या है, एक चर में। कह रहा है कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण सहित उत्तर दिए। तो पहले वाले का है एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। इसका दूसरे का उत्तर हो जाएगा, दूसरा भी क्या है, एक चर में बहुपद है। दूसरा है y² प्लस √2, ये भी क्या है, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। तीसरा और चौथा बहुपद नहीं है, तीसरा और चौथा बहुपद नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया था बहुपद होने के लिए घात जो होगा हमेशा धनात्मक होगा या शून्य होगा। तो देखिए, इसमें जो है घात, जो चर का घात है रूट में है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। और चौथा का घात ऊपर जाएगा तो ये निगेटिव में आएगा, जो हमारा क्या होगा, यानी सिर्फ बहुपद उसे ही कहेंगे जिसका घात हमेशा धनात्मक होगा और 0 होगा। तो ये दोनों तीसरा और चौथा क्या है, तीसरा तथा चौथा बहुपद नहीं है, बहुपद। तीसरा और चौथा बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके घात जो हैं, चर के घात धनात्मक नहीं है, क्योंकि चर राशियों के घात, चर राशियों के घात धनात्मक नहीं है। क्या नहीं है, धनात्मक नहीं है, इसलिए क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। पांचवा क्या होगा, पांचवा देखिए एक बहुपद होगा, मगर ये क्या होगा, एक पदी नहीं, ये क्या हो रहा है, कितने चर हैं इसमें, ये 3 चर वाला बहुपद हो जाएगा। कितने चर वाला हो जाएगा, 3 चर वाला बहुपद हो जाएगा। पांचवा क्या है, 3 चरीय बहुपद होगा। 3x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50 3 चरीय बहुपद है, 3 चरीय बहुपद है। ठीक, इस तरह से आप पहले का उत्तर आप समझ गए। दूसरे को देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक में चर, यानी जो चर x² का गुणांक लिखना है, यानी x² का गुणांक यानी x² के गुणे में क्या है वही लिखना है। तो दूसरे का जो उत्तर है, उत्तर आपका दूसरे का हम पहला लिखेंगे। देखिए यहाँ पे x² ये है, तो x² के गुणे में यहाँ पे देखिए कोई संख्या नहीं रहती है, तो इसका मतलब उसको हम 1 मान लेते हैं। या यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब +1 है, यानी यहाँ पे पहले वाले में x² का गुणांक
बराबर 1। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक में कुछ दिखा नहीं रहा है, इसका मतलब 1 है। अब अगर यहाँ माइनस है तो -x है। दूसरे का उत्तर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1। तीसरे का एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी इसके गुणे में क्या है, यानी पाई/2 है। तो यहाँ पे तीसरा लिख सकते हैं आप, तीसरे एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई/2 है। और चौथे का आप आंसर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। चौथे का जो आंसर होगा, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का ही गुणांक कहा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। यानी इस बहुपद जो दिया है √2x - 1 को हम लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं 0x² प्लस √2x - 1 लिख सकते हैं। यानी इस तरह से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी जो पद नहीं है इसका मतलब उसका गुणांक 0 होगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए वो पद नहीं है। यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यहाँ पे वो क्या है, गुणांक 0 है, गुणांक 0 है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदीय का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी बहुपद 35 घात वाला द्विपद का और 100 घात के एक पदीय का, यानी ऐसा बहुपद जिसमें एक पद और द्विपद हो। द्विपद में कह रहा है कि 35 घात आना चाहिए। चलिए तीसरे का उत्तर देते हैं। उत्तर 3 का 35 घात का जो बहुपद होगा, हम पहला इसको लिख सकते हैं x की पावर 35 प्लस 1। ये भी आपका द्विपद है और यहाँ पे x की पावर 35 है। इसका मतलब इसका क्या है, घात है आपका घात आपका 35 है, यानी ये का 35 घात का द्विपद है। उसी तरह से आप इसका दूसरा का आंसर जो आप लिख सकते हैं, कह रहा है 100 घात के एक पदी, तो x² 100 हो जाएगा। सिंपल सा, एक ही पद कह रहा है, तो यानी एक ऐसा बहुपद लेंगे जिसका घात 100 हो। तो देखिए x² 100 हो गया। उसी तरह से चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यानी चौथे का जो उत्तर होगा, उत्तर 4 पहला कह रहा है कि 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, तो इसमें घात यानी 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x का घात जो होगा वो क्या होगा, 3। क्यों, क्या x का हम मैक्सिमम घात लेते हैं, x का क्या लेते हैं, मैक्सिमम में सबसे अधिक। तो मैक्सिमम घात कितना है, 3 है, x के पावर 3 है, 3 घातीय बहुपद है, तो x के पावर 3 है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये त्रिघातीय बहुपद होगा, यानी इसका घात कितना है, 3 है। लिखेंगे क्या, चर x की घात अधिकतम घात 3 है, इसलिए इस बहुपद का जो घात है वो क्या होगा, 3 होगा। यानी बहुपद इतना की घात का घात 3 है, क्योंकि x का अधिकतम पावर घात कितना है, 3 है, इसलिए इस बहुपद का यानी 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x का घात कितना है, 3 है। यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, बहुपद इतना की घात का घात 3 है। दूसरा, बहुपद
4 माइनस वाई स्क्वायर का घात की घात लिखे घात 2 है, क्योंकि y की यहाँ पे चर राशि y है, y का मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका घात 2 है। यहाँ पे हो जाएगा तीसरा बहुपद 5t माइनस रूट 7 की घात जो होगा 1 है, क्योंकि यहाँ t में बहुपद है और t का मैक्सिमम पावर 1 है। यहाँ पे आपका हो जाएगा चौथा बहुपद 3 की घात 0 है, क्योंकि 3 क्या है हमारा चर राशि है, और चर राशि का जो घात होता है हमेशा वो 0 होता है। इस तरह से अब पांचवें का आंसर देखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघातीय हैं और कौन कौन त्रिघातीय हैं। तो हम यहीं पे देख लेते हैं। अब देखिए कह रहा है कि कौन कौन बहुपद रैखिक हैं। तो रैखिक बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसकी घात मैक्सिमम घात 1 हो वो रैखिक होता है। तो मैक्सिमम 1 घात वाला जो बहुपद है आपका क्या है चौथा और पांचवा, यानी रैखिक बहुपद क्या होंगे चौथे और पांचवें होंगे। रैखिक बहुपद चौथा और पांचवा। उसके बाद कह रहा है कि द्विघाती बहुपद कौन कौन से हैं। तो द्विघाती बहुपद आपका पहला हो गया द्विघाती बहुपद, फिर आपका तीसरा हो गया और फिर आपका छठा हो गया। और त्रिघाती बहुपद कौन है दूसरा और सातवां। तो उत्तर में लिखिए 5 का उत्तर जो होगा रैखिक बहुपद में आप लिखेंगे रैखिक बहुपद में चौथा और पांचवा, चौथा तथा 5, 4 तथा 5 है। उसके बाद इसका दूसरा जो होगा द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद घातीय बहुपद, द्विघाती बहुपद में पहला तीसरा तथा छठा है। तीसरा त्रिघातीय बहुपद जो होंगे चाहिए नंबरिंग डालने की कोई जरूरत नहीं। रैखिक बहुपद हो गए द्विघाती बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद कौन कौन हो जाएंगे आपका दूसरा तथा सातवां, दूसरा तथा सातवां। इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम देने का प्रयास करेंगे।